ये पोर्टर बज रहा भैया अपना महिपालपुर एक्सटेंशन। ले ले, क्या करें यार, ले लेते हैं। चलो महिपालपुर एक्सटेंशन है, चलते हैं, करते हैं पिकअप इसको। मानव रचना हटा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में फ्रेंड्स। अभी मैं पहले इसको ट्रिप भी को जीरो कर देता हूँ और मेरी बाइक कितनी चल जाएगी। पोर्टर में अगर आपकी आईडी ब्लॉक है और अगर पोर्टर में आपकी आईडी ब्लॉक नहीं भी है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे को पोर्टर की ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। जो मेरे साथ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। मान लो, क्योंकि कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है, वो कोई भी रीजन डाल सकता है और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। मेरी आईडी ब्लॉक हो चुकी होती अब तक। मैंने अभी पोर्टर की ट्रिप जो एक्सेप्ट की है, शायद मैं ये वीडियो बना रहा होता कि मेरी पोर्टर की आईडी ब्लॉक हो चुकी है, पर मैं आपको ट्रिप करके दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले। पहले जाके मैं पार्सल पिक कर लेता हूँ। पेमेंट इसकी वही करेंगे आपको? चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगा। वही पार्सल ये पिक कर लिया मैंने, वसंत कुंज गया है। चलते हैं लेके ऐसे भी। तो भाई इस पार्सल को मैं इधर सेपरेट जेब में रख लिया मैंने, इधर अलग से जेब है मेरे बैग में। और ट्रिप को करेंगे हम लोग स्टार्ट। ये हमारी ट्रिप है। अबे भाई कहाँ चाबी डाल दी मैंने। और ये पोर्टर की ऐप है हमारी। भाई ट्रिप कितने की आपको बता दूं मैं, 259 रुपये की ट्रिप है। और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट। पिकअप लेने के लिए दूर गया हूँ मैं। ऐसे वो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है। देखो लोग कैसे निकालते हैं बाइक, तो मुझे निकाल के उस तरफ ऐसे जाना पड़ता अगर मैं उस तरफ बाइक लेके जाता तो। वरना फिर यहाँ से वापस मेन रोड पे जाके पूरा घूम के उधर से निकल के तब इधर आता है। यानी 3 किलोमीटर का सर्कल लगाना पड़ता है मुझे। ये पूरा का पूरा बंद कर रखा, रास्ता छोड़ नहीं रखा। ये कितने किलोमीटर की ट्रिप है हमारी। और बाकी की ऐप है मेरी ऑन है, जैसे ओला, उबर, रैपिडो। अगर कोई मिल जाए तो वो ले लेंगे। ये दिखा रहा अपने को 21 किलोमीटर दिखा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया ट्रिप है हमारी ये। चलते हैं इसको लेके। और भाई साहब देखियो, 1.5 किलोमीटर बाइक चला के मैंने इस पार्सल को पिक कर लिया और अपने घर के पास भी आ गया मैं, सिर्फ 1.5 किलोमीटर में। अगर मेरी जगह कोई और राइडर होता ना तो इस पार्सल को पिक करने में उसे कम से कम 4-4.5 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ती। जीपीएस उसको वही रास्ता दिखाता जिससे मैं गया हूँ, और उसको घूम के फिर दोबारा आना पड़ता, तो उसको डबल मार हो जाती। पार्सल डिलीवरी में अगर आप लोकल जिस एरिया में हो तो बढ़िया रहता है। यू हैव न्यू नोटिफिकेशन, पोर्टर ने मुझे नोटिफिकेशन दिया है। अच्छा यार, इस हफ्ते कौन जीता ये बता रहा है मेरे को। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार कोई महिपालपुर की तरफ का मुझे सवारी मिल जाए। 19 किलोमीटर है यहाँ से। वेट कर रहा हूँ, देखो कोई मिल जाए तो। और भाई ट्रिप कोई बज नहीं रही है, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफिस के कागज़ हैं, ऑफिस बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रिप बज रही है पर वो उल्टी दिशा की बज रही है, इसलिए बंद कर देते हैं ड्यूटी को, ठीक है। और भाई कल मैंने सुबह पोर्टर ऑन किया था, तो मेरे पास सबसे पहली जो ट्रिप आई थी वो आई थी भाई साहब ईस्ट पंजाबी बाग की ट्रिप आई थी। पहली ट्रिप जो मेरे पास आई थी भाई, मैंने कस्टमर से बात करी तो कस्टमर ने गलती से पिकअप लोकेशन गलत डाल दिया। मतलब कि मुझे पिकअप लोकेशन दिखा रहा था यहाँ का, ये ओखला मोड़ जो है, ओखला फेस 1 के लिए मुड़ते हैं ना, जैसे एमबी रोड था यहाँ का। मैंने कस्टमर से बात की तो वो कह रहा साकेत से पिकअप होगा। मैंने कहा आपने क्या लोकेशन डाली? कह रहा मैंने एमबी रोड डाल दी थी। मैंने कहा भाई एमबी रोड तो बहुत बड़ा है, महरौली से बदरपुर तक कम से कम 13 किलोमीटर का रोड है। मैंने कहा आप पिकअप लोकेशन ठीक से डालो, इसे कैंसिल करके। फिर मैंने उनका बोल दिया था, मैंने कहा भैया माइंड चेंज का ऑप्शन आता है आपके पास कैंसिल करने के लिए ट्रिप। मैंने कहा आप वही वाला ऑप्शन डालना, वरना कंपनी मेरी आईडी ब्लॉक कर देगी। भाई उन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन डाला माइंड चेंज का, और वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया। और हमारे पास ना चेक करने का ऑप्शन भी आता है। हमारे को हमेशा ऑर्डर ना चेक भी करना चाहिए। अगर मान लो कोई ऑर्डर जैसे कैंसिल हो रहा है तो आपके पास चेक करने का ऑप्शन आता है, ऊपर एक बटन आता है। काफ़ी वीडियो मैंने बताया है। एक तो वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑर्डर आया। दूसरा ऑर्डर मेरे पास आया था कहाँ का,
क्या कहना है, चांदनी चौक की तरफ का, पहाड़गंज का दूसरा ऑर्डर आया मेरे पास। भाई मेरी आदत है, मेरे पास जब भी कोई ऑर्डर आता है ना, मैं पहले कस्टमर से बात करता हूँ। मैंने कस्टमर से बात की, मैंने कहा भैया सामान क्या है? वो बोलने लगे बेल्ट है। मैंने कहा बैग के अंदर आ जाएगा, पोर्टर के बैग में। बोली पोर्टर का बैग कैसा होता है? मैंने कहा जैसे जोमेटो का बैग होता है ऐसे बैग। कह रही उसमें नहीं आएगा, पीछे बांध के ले जाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा मैडम ओवर साइज़ पार्सल मैं करता नहीं हूँ, आप इसका ऑर्डर को कैंसिल कर दो। भाई उस मैडम ने भी कैंसिल कर दिया। मैंने चेक किया, जैसे भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपको चेक ज़रूर करना चाहिए कि कस्टमर ने आपका रीज़न तो नहीं डाला है। उसने भी मेरा रीज़न नहीं डाला था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे पास तीसरा ऑर्डर आया भाई साहब। तीसरा ऑर्डर मेरे पास नांगलोई का आया था, बहुत बड़ा ऑर्डर था वो 370 रुपये का आसपास का ऑर्डर था नांगलोई का। मतलब कि लगभग 35 से 35 किलोमीटर की ट्रिप थी वो कम से कम। अब भाई मैंने कस्टमर को कॉल किया, वही जैसी कोई ट्रिप एक्सेप्ट करता हूँ कस्टमर को कॉल करता हूँ। मैंने कॉल की, मैंने कहा भैया जी आपका नांगलोई का एक ऑर्डर बुक हुआ है। कहने लगा हाँ। मैंने कहा सामान क्या है? तो कहने लगा LED है। देखो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। कहने लगा LED है। मैंने कहा भैया LED तो ग्लास आइटम है, ग्लास आइटम अलाउ नहीं है। मैंने कहा कोई भी ऐसा आइटम जो टूट सकता हो वो अलाउ नहीं है इसमें। कहने लगा सब लेके जाते हैं। मैंने कहा देखो सब क्या करते हैं मुझे मत बताओ, इतना जान लो ग्लास आइटम है। मैंने कहा और साइज इसका क्या है? कह रहा 24 इंच का TV है। मैंने कहा TV ग्लास आइटम, TV वैसे भी बैग में आएगा नहीं। मुझसे कहने लगा एक्स्ट्रा ले लेना। मैंने कहा क्या एक्स्ट्रा दे दोगे? कह रहा 50 रुपये ले लेना। मैंने कहा भाई एक काम करो आप इसे कैंसिल कर दो ऑर्डर को। कह रहा मैं तेरी कंप्लेंट कर रहा हूँ। डायरेक्ट उसने छूटते ही मुझे ये बात बोली कि तेरी कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा जा जहाँ कंप्लेंट करनी कर दे, मेरी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उस बंदे ने मेरी कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट उसने मेरी करी तो रात को मैं सोते सोते यही सोच रहा था। मैंने कहा यार सुबह तक मेरी ID ब्लॉक हो जाएगी पोर्टर की परमानेंट। ये मेरे दिमाग में चल रहा था रात को सोते सोते। सुबह जब मैं उठा तो मेरी ID ब्लॉक नहीं थी। और आज मेरे पास लगभग 2-2:30 बजे करीब फ़ोन आया पोर्टर से, तो बोलने लगे वही लोकेश बोल रहे हो। मैं कह रहे वो कस्टमर ने कंप्लेंट किया, आपने उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया। मैंने उनको सारी की सारी कहानी बताई और मैंने अपना रीजन भी चेंज किया था। मैंने उसको ये भी बताया। उसने मुझसे यूँ बोला कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप हमेशा कस्टमर केयर में कॉल करके जानकारी दिया करो। ये एक नई चीज़ मुझे जानने को मिली है भाई, और मैं यही नई चीज़ आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। कभी भी अगर कोई ऑर्डर मान लो ओवर साइज़ की वजह से कैंसिल हो रहा है और कोई भी इस तरीके की दिक्कत है तो आपको कस्टमर केयर में बात करके बतानी पड़ेगी, ताकि वो उस CRN नंबर पे, जैसे CRN नंबर होता है किसी भी ऑर्डर का, उस CRN पर वो कमांड डाल देंगे सिस्टम के अंदर कि भैया ये प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता क्या अच्छा लगा पोर्टर का? ये अच्छा लगा कि ये चाहते तो डायरेक्ट मेरी ID को ब्लॉक कर सकते थे। इन्होंने मेरी ID को डायरेक्ट ब्लॉक ना करके सबसे पहले मेरे से बात की है इन्होंने। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, या होता भी होगा कभी, क्योंकि मेरे साथ बीता नहीं है। बाकी चलते हैं इसको लेके पार्सल को। भाई ये अपना पार्सल डिलीवर हो गया। 259 रुपये यहाँ पर कैश क्लैट हो गए। बुकिंग किसने की है मुझे नहीं पता, बुकिंग उन्होंने ही करी है यार। उनको 5 स्टार रेटिंग दे देता हूँ। हालांकि यहाँ पर जो इनके कस्टमर थे जिसको मैं पार्सल देने आया था, उसको भाई बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है, ज़रा भी बात करने की तमीज़ नहीं है। आप जब भी पोर्टर की ट्रिप को एक्सेप्ट करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि बुकिंग किसने की है। अगर मान लो जिसने बुकिंग की है उसके साथ तो मजबूरी है आपकी, आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा। पर जिसने बुकिंग नहीं की है, दूसरे वाला जो कस्टमर है, उसकी तो ढंग से उधेड़ दिया करो। मैंने इसको सही से लताड़ा। मैंने कहा यार तमीज़ नहीं तुम्हारे अंदर बात करने की। मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, मेरे से कह रहा तू बात कर रहा है, ये कर रहा, बाहर निकलो ऑफिस से। इस तरीके से मेरे से बदतमीज़ से बात कर रहा है। मैंने कहा यार तमीज़ नहीं सिखाई क्या तुम्हारे माँ बाप ने? सीधा डायरेक्ट मैंने यही बोला। कह रहा बाहर निकल यहाँ से। मैंने कहा बाहर ही निकलूँगा, तेरे यहाँ तो मैं रुकूँगा भी नहीं एक सेकंड के लिए भी। कस्टमर यार न जाने किसकी गर्मी किस पे उतारता है, उसको ये पता ही नहीं है कि वो किसके गुस्सा किस पे उतार रहा है। ऑफिस में चल ठीक है तू काम कर रहा है, वो तो हो सकता है तेरा किसी से कोई झगड़ा हो गया होगा, पर ये तो सोच यार कि वो बंदा कहीं दूर से तेरा सामान लेके आया है, उससे बदतमीज़ी से बात कर रहा है। भाई पोर्टर पे जो है ना अपना ये देखा करो कि किसने बुक किया है और आप किसको पार्सल दे रहे हो, ये पता होना चाहिए। और पोर्टर कंपनी कभी भी डायरेक्ट किसी की ID को ब्लॉक नहीं करती है भाई। वो कंपनी पहले आपको बताती है कि आपकी गलती क्या है, क्या हुआ है, तब वो ID को ब्लॉक करती है। आप में कोई कहते हैं ना भैया मेरी ID ब्लॉक कर दी, भैया पोर्टर हिदायत देता है, बार बार 2-3 बार मौका देता है, उसके बाद ब्लॉक करता है। बाकी देखते हैं दूसरी ट्रिप क्या मिलेगी। 224 की अर्निंग हुई है। 2 hours later. ये 274 रुपये की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं।
रैपिडो की। आप देखिए कैश कलेक्ट कर रहा हूँ भाई साहब। वसंत कुंज महिपालपुर से मेरे को एक ट्रिप मिल गई थी सीधा जैतपुर मीठापुर की, और एक ट्रिप मैंने एक्सेप्ट भी कर रखी है यहाँ पे चंचल की। पिकअप यहाँ से 550 मीटर से पिकअप है भाई साहब। रैपिडो को पता नहीं क्या हो गया भाई साहब, आजकल समझ में नहीं आ रहा मेरा। कल मैंने गुड़गांव में रैपिडो ऑन किया था, अब यहाँ से 210 मीटर है सिर्फ, इस गली में है। तो भाई 3 ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। मीठापुर से एक लेके आया था मैं गोविंदपुरी में। मेरा आप देखिए 2 ट्रिप रैपिडो के लिए 292 रुपये कमाई है, और एक ट्रिप पोर्टर की हमने 224 रुपये कमाई हुई है हमारी। अभी तक की टोटल जो हमारी कमाई है वो है 516 रुपये। भाई 516 रुपये बहुत ही बढ़िया कमाई है। बाइक मेरी चल गई है अभी तक 63 किलोमीटर। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही शानदार ट्रिप मिली थी मेरे को वहाँ से, मतलब कि महिपालपुर वसंत कुंज से जैतपुर मीठापुर की, जैतपुर मीठापुर से एक मिली है गोविंदपुरी की। 3 ट्रिप में 516 रुपये काम। भाई बहुत ही शानदार काम है। और मैं तो यहाँ पर बेकार में बैठा हुआ हूँ बीते आधे घंटे से, वरना मैं घर चला जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक सूरज कुंड की ट्रिप मिल गई तो 8-9 किलोमीटर की बनेगी वो, इस चक्कर में रुका हुआ था, और अब वेट करने का मन नहीं कर रहा भाई। और रैपिडो को पता नहीं क्या हो गया भाई, रैपिडो ने कल क्या भाई क्या निकल जाना, क्या आफत आ गई। कल गुड़गांव से भाई साहब ने मेरे को सीधा ट्रिप दी मेरे घर की। क्या बात है भाई साहब। और आज महिपालपुर से ऑन करी सीधा घर की ट्रिप दे दी भाई। क्या हो गया यार रैपिडो को, समझ में नहीं आ रहा मुझे यार। मतलब कि भाई ऐसी भी क्या नाराज़गी है यार, अपना खुश रहा कर भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दिया कर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि थोड़ी सी बुराई कर देता हूँ तो इसका मतलब इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है भाई। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छाई की आदत है नहीं। अब मैं यहाँ से सीधा बाहर निकल रहा हूँ मेन रोड की तरफ, वहाँ से फिर देखता हूँ अगर कुछ मिल जाएगा तो। और भाई 6 किलोमीटर यहाँ से घर शो कर रहा है मेरा, तो आप लगा लो भाई साहब 6:30 पौने 7 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, और अभी समय की बात की जाए तो 10:17 हो रहे हैं। 10:17 बता रहा है ये, और मेरा मोबाइल बता रहा है 10:13। 5 मिनट आगे करवाई है मैंने इस घड़ी को, ख़राब हो रखी थी। और इसकी जो बैटरी है वो चेंज हो गई है, इसकी जो बैटरी है बाइक की वो ख़राब थी तो मैंने वो चेंज करा दी। इनका प्रोसेस ये था कि पहली बार जब मैं गया था कंप्लेंट लेके तो इन्होंने क्या किया था, मेरी बाइक की बैटरी को चार्ज कर दिया था। मैंने कहा यार चार्ज क्यों कर रहे हो, तो ख़राब हो रखी, चेंज कर दो ऐसे। कहने लगे भैया ये प्रोसेस का हिस्सा है, इसको पहले चार्ज करके देंगे हम। इन्होंने चार्ज करके दिया, 10 दिन बाद ही फिर मैंने कहा यार इसमें तो भाई कंप्लेंट है। तो उन्होंने फिर वो वाली बैटरी को निकाल लिया था जो इसके अंदर थी, और अपने पास से बैटरी दे दी थी मुझे। कह रहे कि अब वेट कर लो आप, हम आपको कॉल कर देंगे। आज ही इनकी कॉल आई थी मेरे पास सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब। तो 2-2:30 बजे करीब मैंने जाके इसकी बैटरी चेंज करा ली। अब मैं ना कल चार्जर लगवा लूँगा, जो चार्जर। और एक बात बता दूं यार, जो बैटरी ख़राब हुई थी ना, इस बैटरी ख़राब होने के पीछे भी गलती थोड़ी सी मेरी भी है। देखो मैं जो बात है यार, कभी भी मैं अपनी गलती को छुपाता नहीं हूँ। मेरी कोई गलती होती है मैं उसे क्लियर भी कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मोस्टली, मेरी जो आप कभी मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियो देखोगे ना, मैं ना इंजन को ऑन छोड़ देता हूँ, मतलब कि चाबी को ऑन छोड़ देता हूँ, तो इसकी हेडलाइट वगैरह ये सारा इंजन वगैरह पीछे बैकलाइट सब कुछ ऑन रहती है, तो उससे फिर दिक्कत आती है। अब मेरे को ना मैंने डिफ़ॉल्ट कर लिया, मैं जैसे इससे बंद करता था ना पहले बाइक को, अब मैंने इससे जय हो बजरंगबली महाराज, जय हो बजरंगबली महाराज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले से बंद करता हूँ, इससे बंद ना करके मैं अब इससे बंद करता हूँ इसको, बाइक को। और आज मंगलवार है इसलिए यार काम भी मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, नहीं तो मैं थोड़ा और पहले स्टार्ट कर देता। इस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, शाम को 5 बजे 4 बजे तक भी इतनी तगड़ी लू चलती है। या तो फिर ये है कि आदमी बिल्कुल सुबह काम कर ले, 5 बजे से काम कर ले 11 बजे तक, वो ठीक है। आपको ना अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, या तो सुबह 5 बजे से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कर लो हद से हद, नहीं तो फिर शाम को 4, साढ़े 4 बजे से स्टार्ट करके चाहे रात को आप 12 बजे तक काम कर लो। भाई रात को 12 बजे तक ना आम बात है, बच्चे खेलते रहते हैं रोडों पे रात को 12 बजे तक भी। और वो जो ये अब जो 9 बजे 8 बजे काम को स्टार्ट करते हैं ना, और जो शाम को 5-6 बजे तक काम करते हैं, भाई ये ना बहुत ज़्यादा खून चूस लेती है, इतनी ज़्यादा गर्मी, लू वगैरह, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है यार पानी का। आज के टाइम में 1 लीटर की पानी की बोतल लो, एक ही बार में ख़त्म हो जाती है वो। अब ये वाली जो रेड लाइट है क्राउन प्लाजा की रेड लाइट है, आप देखो। अब यहाँ से जाऊँगा 4 किलोमीटर हो रहा है इस तरफ। और गुरुजी बढ़िया हो, इसकी आरसी जिंदा है, अभी है जिंदा। अच्छा तो माल ढोते होंगे आप तो इस पे है?
अच्छा, सवारी वैसे नहीं बैठाते हैं। आरसी कितनी जिंदा सही सी बताना हैं? 4-5 महीने बची हुई है, उसके बाद क्या करोगे? कटवा दोगे या चलाओगे? कट जाएगी। अच्छा, तो इसको वहाँ भेज देना, यूपी में कहीं, यहीं बिक जाएगी। चलो यार, वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।